लॉर्ड कृष्णा नमन टू ऑल ऑफ यू मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इससे पहले हमने मरकरी के बारे में बात की थी। अब हम वीनस के बारे में बात करेंगे, जिसे शुक्र ग्रह भी कहते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में मैं आपको एक मौखिक जानकारी दे दूं, उसके बाद इसकी हम लाइनें आपको समझा देंगे। यह बुध की तुलना में सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित है। आपको पता है ना, पहले नंबर पे बुध है तो दूसरे नंबर पे शुक्र होगा, है ना। सेकंड, पहले नंबर पे आपका मरकरी था, दूसरे नंबर पे वीनस है, तो दूरी तो वैसे भी होगी, है ना। यह सर्वाधिक गर्म है। आप कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं? बिल्कुल सही बात है, ये सर्वाधिक गर्म है। गर्म क्यों है? दूरी से मतलब नहीं है, मतलब ये है कि इसका आकार जो है आपका बड़ा है मरकरी से। अब जब आकार बड़ा होगा तो इसके वायुमंडल होगा इसका, और वायुमंडल होगा तो इसके वायुमंडल में जो एक बार हीट इंटर करेगी वो वापस तो एकदम से जाएगी नहीं, तो ये सबसे गर्म है। यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। यह पृथ्वी के सबसे पास का ग्रह है। हर एक लाइन को समझिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इस ग्रह का आकार और द्रव्यमान यानी कि इसका शेप और मास पृथ्वी के आकार और लगभग बराबर है। यानी कि ये बिल्कुल पृथ्वी जैसा ही है। पृथ्वी के आकार जितना इसका आकार भी है और द्रव्यमान इसके पृथ्वी के बराबर ही है। अब जब दो बहनें एक जैसी हों तो उन्हें क्या कहते हैं? जुड़वा बहन कहते हैं ना। तो यहाँ पर हम ये एक वर्ड यूज करेंगे, जुड़वा ग्रह, ट्विन प्लेनेट। क्या बोलेंगे? ट्विन प्लेनेट। जुड़वा बहनें किसे कहते हैं? तो आप हमेशा बताएंगे वीनस एंड अर्थ। वीनस एंड अर्थ, तो इसे हम कहेंगे ट्विन प्लेनेट भी कहते हैं। रात को इसकी जो ब्राइटनेस है, इसका जो चमकीलापन है, ये चंद्रमा के बाद दूसरे नंबर पे आता है। यानी कि अगर हम इसके चमकीलेपन की बात करें तो सबसे ज्यादा चंद्रमा चमकता है, आपको रोज दिखता है। लेकिन जो वीनस है चंद्रमा के बाद सेकंड सबसे ज्यादा चमकने वाला है। ठीक है, बिल्कुल यही कारण है इसे प्यार और सुंदरता की देवी कहा जाता है। इसे मतलब वीनस को प्यार और सुंदरता की देवी कहा जाता है, गॉडनेस ऑफ ब्यूटी एंड लव। क्या बोलते हैं हम इसे? गॉडनेस, गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव। गॉडेस ऑफ ब्यूटी एंड लव भी कहते हैं इसे। इस ग्रह पर क्लाउड हैं। क्या है? क्लाउड, बादल हैं। ठीक है, और सबसे ज्यादा बड़ी मात्रा में यहाँ पर जो गैस है 90 to 95% जो गैस है वह CO2 है। कौन सी गैस है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। दिन और रात का जो टेम्परेचर है सेम है। रात और दिन का जो टेम्परेचर है बिल्कुल सेम है इसका। रात और दिन का टेम्परेचर सेम इसलिए है क्योंकि इसके पास अपना एटमॉस्फेयर है, वायुमंडल है, जिसमें CO2 गैस है। और एक बार अगर हीट इसके अंदर आ गई तो बाहर नहीं निकल पाती, चाहे दिन हो चाहे रात हो। ग्रह के घूर्णन की स्थिति न्यूनतम है। मतलब जो अपनी अक्ष पर घूमना होता है ना, जैसे खुद एक जगह पे ही घूमना, जैसे आप खड़े हैं और चारों तरफ घूम रहे हैं, तो ये न्यूनतम है, सबसे कम है। ठीक है, वैसे वीनस जो है इसका भी कोई उपग्रह नहीं है, कोई चंद्रमा नहीं है। इस वीनस का भी कोई चंद्रमा नहीं है। और इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं इवनिंग स्टार या मॉर्निंग स्टार। हम इसे इवनिंग स्टार भी बोल सकते हैं या फिर मॉर्निंग स्टार भी बोल सकते हैं। क्या क्या बोल सकते हैं? इवनिंग स्टार और मॉर्निंग स्टार। और जो पॉइंट एग्जाम में पूछे गए हैं वो भी मैं आपको बता दे रहा हूँ। सूर्य से इसकी दूरी है 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट। 0.72 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट यानी सूर्य से औसत दूरी है इसकी। पृथ्वी से दूरी होगी इसकी 0.27 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। 0.27 एस्ट्रोनॉमिक यूनिट। ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर होगा। ये पॉइंट आप याद रखें, ये सारे वे पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम्स में पूछे गए हैं। ठीक है, ग्रह का एक दिन पृथ्वी के 243 दिन के बराबर है। ग्रह का एक वर्ष पृथ्वी के 224.7 डे के बराबर है। ग्रह का जो एक वर्ष है पृथ्वी के 224.7 डे के बराबर है। इसका डायमीटर जो है वो है 12,104 किलोमीटर। इसका जो डायमीटर है वो है 12,104 किलोमीटर। इसका द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान की कंपैरिजन में 0.82 गुना है, यानी कि पृथ्वी से ये छोटा है, 0.82 गुना है। ठीक है,
अगर हम इसकी ग्रेविटी की बात करें तो पृथ्वी की तुलना में 0.88 गुना है। कितना है? 0.88 गुना है। सरफेस का टेम्परेचर अगर हम देखें तो 480 डिग्री सेल्सियस। ये भी आपका आयरन पिघलाने के लिए काफ़ी है। आयरन मेल्ट हो जाएगा इस टेम्परेचर पर, ध्यान रखना। 480 डिग्री सेल्सियस बहुत हाई टेम्परेचर है ये, ठीक है। पानी की डेंसिटी की अगर हम बात करें तो 5.25 है, और वायुमंडल में सबसे ज़्यादा पाई जाने वाली गैस की अगर हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं आपका ये टॉपिक जो आपका ये है। Venus is the second planet from the sun in the solar system. It is the nearly the same size as the Earth, so it is called the sister planet of the Earth. इसे हम पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। It also weight the same as the Earth. इसका जो वजन है पृथ्वी के बराबर है। Venus has an atmosphere of carbon dioxide. This atmosphere is so dense that walking through would be like wading through water. ठीक है। इतना ज़्यादा ये एटमॉस्फेयर डेंस है कि आप इस पे वॉकिंग कर सकते हैं। जैसे आप वाटर पे नाव से वॉकिंग करते हैं ना, नाव चलाते हैं उस पे। इट इज़ वेरी ब्राइट, ये बहुत ज़्यादा चमकीला है। इट अपीयर इन द मॉर्निंग और इवनिंग इन द स्काई। यह सुबह और शाम बहुत ज़्यादा चमकता है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार या इवनिंग स्टार, सुबह का तारा या भोर का तारा कहते हैं, या रात का तारा भी कहते हैं, ठीक है। सांझ का तारा भी कहते हैं इसे। सो इट इज आल्सो नेम मॉर्निंग स्टार और इवनिंग स्टार। वीनस इज कम्प्लीटली एन ऑर्बिट अराउंड द सन। ये कम्प्लीटली सन के चारों तरफ 224 डेज ये ऑर्बिट सूर्य के चारों तरफ कितने दिन में करता है? 224 दिन में करता है। इट टेक्स 243 डे टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस, और ये अपनी एक्सिस पर 243 दिन में घूमता है। मतलब ये इसका एक साल जल्दी हो जाएगा, लेकिन इसका एक दिन बहुत मतलब इसका एक दिन इसके एक साल से बड़ा है, आप ऐसे बोल सकते हैं। भाई 224 दिन में ये सूर्य का चक्कर तो लगा देगा, लेकिन अपनी खुद की एक्सिस इसका जो है वहाँ घूमने का जो टाइम है वो एक साल से भी ज़्यादा है, यानी कि 243 दिन का एक दिन है, जबकि एक साल इसका कितना है? 224 दिन का, ठीक है। टू रोटेट ऑन इट्स एक्सिस। वीनस हैज नो मून, इसके पास भी कोई चंद्रमा नहीं है। वीनस वाज नेम्ड आफ्टर द रोमन गॉडनेस ऑफ लव। इसे रोमन मतलब क्या कहते थे? अभी मैंने आपको बताया था, प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं। प्यार और सुंदरता की देवी कहते हैं। इसका ये आप याद कर लीजिए, ठीक है। वीनस इज डिफरेंट फ्रॉम ऑल द अदर प्लैनेट बिकॉज इट स्पिन बैकवर्ड ऑन इट्स एक्सिस। ये भी इसका एक बहुत अच्छा पॉइंट है। ये बैकवर्ड घूमता है, सभी ग्रहों की तरह नहीं घूमता है। इसका जो घूमने का मतलब है वो बैकवर्ड है, ये सबसे उल्टी धुरी पे घूमता है ना। ऑन इट्स एक्सिस फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट, ये ईस्ट टू वेस्ट घूमता है। वीनस सो फेस जस्ट एज मून डज, ये चंद्रमा की तरह दिखता है ना स्टूडेंट। थैंक यू वेरी मच।